अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूँ इतना। हंसने की बात ही है क्योंकि अभी मेरे पास एक मैसेज आया है जो कि ट्विटर हैंडल से मुझे मालूम हुआ बहुत सारी चीज़ें। उसमें फ्लाइट के बारे में अपडेट आया है, दिल्ली का, लखनऊ का, ठीक है, और आपको मुंबई का, चेन्नई का और भी जगहों का बताता हूँ मैं आपको कि फ्लाइट कब से चलने वाली है, नहीं चलने वाली है। ये डायरेक्ट ट्विटर हैंडल इंडियन एम्बेसी रियाद का ही लिखा हुआ मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं, पूरी वीडियो देखिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सऊदी अरब की हर अपडेट के लिए आपको इस बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो ज्यादा बात ना करते हुए सिंपल बोल दूं कि रियाद एम्बेसी से बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते रहते, कमेंट करते थे। मैं तो आपको ये बोलता हूँ ट्विटर चलाइए, ट्विटर से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, मालूम पड़ेगा। किसी फेक न्यूज से ज्यादा बेटर होगा कि खुद की जानकारी खुद ही ले लो। आप मुझे भी ट्विटर पर फॉलो कीजिए। मैंने इंडियन एम्बेसी, बहुत सारे एम्बेसी को फॉलो किया, आप उनको फॉलो कर लीजिए। ऐसे में क्या होना, आपको लेटेस्ट अपडेट पहले पता चल जाएगा और आप डायरेक्ट इंडियन एम्बेसी से सवाल करेंगे। उसी तरीके से बहुत लोगों ने सवाल किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस्माइल भाई ने सवाल किया, गुड मॉर्निंग सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कब तक इंडिया दिल्ली की फ्लाइट चलेगी? सिंपल से लाइनें बता दूं तो इनमें जवाब दिया इंडियन एम्बेसी ने, दिल्ली का फ्लाइट 1 जून के बाद होगा इंशाल्लाह। ठीक है, 1 जून के बाद मतलब कि जून में चल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई की फ्लाइट का क्या अपडेट है। स्क्रीन पे आप देखिए, इंडियन एम्बेसी का रिप्ले है, किसी को रिप्ले दिया, ताहिर भाई को रिप्ले दिया इन्होंने। तो मुंबई की फ्लाइट, ठीक है, मुंबई के लिए वंदे भारत के फेज 3 में 1 जून के बाद उड़ान के लिए संभावना है। इसका भी 1 जून के बाद ही संभावना है। अब मैं आपको बताता हूँ लखनऊ की फ्लाइट के बारे में। तो कौशर एम के अंसारी भाई ने सवाल किया इंडियन एम्बेसी से। इन्होंने क्या बताया है, 3rd फेज में लखनऊ की फ्लाइट हो सकती है, लेकिन अभी डेट नहीं मालूम है। अब बता दूं आपको कि बहुत लोग पूछ रहे हैं जावेद भाई राजस्थान की फ्लाइट कब चलेगी। तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हो। अल्ताफ भाई ने इससे पूछा रियाद एम्बेसी से, सर राजस्थान के लिए फ्लाइट कब चलेगी, प्लीज बताना सर। तो ये बोल रहे हैं अभी नहीं मालूम है, प्लीज अभी नहीं मालूम है, कोई अपडेट नहीं राजस्थान की फ्लाइट का। तो ये था फ्लाइट का अपडेट। मतलब उम्मीद है कि फेज 3 में चेन्नई की फ्लाइट और भी बहुत जगह की फ्लाइट ये लोग ऐड करेंगे, लेकिन फेज 3 तो भाई अब 1 जून के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कौन सी फ्लाइट कहाँ की चलने वाली है, कब चलने वाली है। ठीक है, तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करके रखिए। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आराम से फ्री होके बैठ जाइए। जब कॉल आएगा तो तसल्ली से आप बात कर लीजिएगा, समझा दीजिएगा, हो गया, आपका काम बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि अब मैंने आपको डायरेक्ट ऑफिशियल ये जो अकाउंट के मैंने शेयर किया आपको, रियाद एम्बेसी का ट्विटर अकाउंट ऑफिशियल अकाउंट है। कोई भी मेरे मुंह की बात नहीं है जो मैं आपको डायरेक्ट शेयर किया हूँ। ठीक है, क्या होता है ना कि बहुत लोग मैं भेजता हूँ ट्विटर पर, जाइए वहां पे सवाल कीजिए, तो बहुत लोग नहीं जान पाते, इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ, समझ गए। तो मुझे लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे फ्लाइट के बारे में। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे बने रहिए मेरे साथ में। और ट्विटर पे अभी आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि जैसे बहुत लोगों ने सवाल किया ना रियाद एम्बेसी, ऐसे ही आपका सवाल आप खुद डायरेक्ट रियाद एम्बेसी से करेंगे डायरेक्ट, तो ज्यादा बेटर होगा। किसी की जानने से अच्छा हो कि खुद जाके पूछ लो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। दोस्तों टिकट जो है ना, आपको नॉर्मली अगर आप सऊदी अरब से दिल्ली जाते हो तो 1200 रियाल, 1000 रियाल का या 900 रियाल का टिकट आपको होगा। लेकिन आपको वो मालूम होगा जब आपके पास एम्बेसी से कॉल आएगा, वो खुद ही बता देंगे। अगर आप किसी और जगह जाते हो, हैदराबाद जाते हो, साउथ में जाते हो, तो आपको 2000 से ऊपर का टिकट होगा। लखनऊ का ही 1200 के अंदर में होना चाहिए टिकट। तो ये अपडेट था ट्विटर में, मुझे फॉलो कर लो आप।